समय के संगीत में जो अपने कर्मों के गीतों को पिरोता है वही महान बनता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हेमा पांडे, मोटिवेशन स्पीकर और आप सबकी दोस्त। यूं तो कहा जाता है कि समय के साथ जो चलता है उन्हें इतिहास भी भुला देता है। जो समय की धारा को मोड़ देता है इतिहास में अमर हो जाता है। समय खराब होता है दोस्तों तो सारे रिश्तेदार कोरियोग्राफर हो जाते हैं। सबका अपना अपना आइडिया होता है, सब अपने अपने तरीके से बात करते हैं। समय ने अच्छे अच्छों को सबक सिखा दिया। सबक नहीं, समय नहीं बदलता है दोस्तों, हम ही बदल जाते हैं। समय नहीं जाता है, हम ही चले जाते हैं। तो टाइमिंग की कला में माहिर होना बेहद ज़रूरी है। कई बार समय को पकड़ना, समय पर काम करना ज़रूरी है, वहीं पर समय को टालना भी ज़रूरी है। हमारे बहुत से ग्रंथों में, खास तौर से रामायण ने जो सीख दी, क्योंकि बौद्धिक संपदा का धनी था वो, जाने कितने वेद पुराण कंठस्थ याद थे। उसने जो बात कही वो बहुत लाजवाब थी दोस्तों। उसने कहा, बुरे समय को हमेशा टालते रहना चाहिए और अच्छा समय हो तो उस काम को जल्दी ही निपटा देना चाहिए। ऐसा ही एक कहानी के माध्यम से एक वक्तव्य मैं आपके सामने रखती हूँ। पर्सिया का एक राजा था। उसके राज्य के अंतर्गत दो व्यक्ति जासूसी करते पकड़े गए। दरअसल वो जासूसी नहीं, वो दोनों दोस्त थे और यूं ही टहलते हुए मस्ती में आ गए। लेकिन शक की बुनियाद पर कोई निर्णय नहीं हो सकता था, इसलिए उन्हें समय दिया गया और कुछ दिनों के बाद फैसला आया कि इन्हें फांसी की सजा दे दी जाए। एक बात तो निश्चित है कि आप कितनी भी डिग्रियां ले लें, कितना भी हुनर हो, लेकिन यदि आपको दुनियादारी नहीं आती है तो दोस्तों सफलता संदिग्ध हो जाती है। उन दो दोस्तों में से एक दोस्त तो बहुत ही उदास, निराश, बिल्कुल हताश हो चुका था, बिल्कुल सिर झुका के खड़ा हुआ था। लेकिन दूसरा दोस्त उतना ही उत्साहित, ऊर्जावान। राजा साहब के पास जब वो लाए गए, कहा, तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो, लग रहा है तुम्हें इनाम दिया जा रहा है। उसने मुस्कुरा कर कहा, नहीं राजा साहब, जो सजा आपने दी है मैंने उसे दिल से कबूल की है, लेकिन इस बात का मुझे बेहद गम है कि जो हुनर मुझे मालूम है वो मैं उसे अपने साथ ही लेके चला जाऊंगा। राजा साहब के कान खड़े हो गए। सोचा ये क्या कहना चाहता है। बोले, साफ साफ कहो, क्या कहना चाहते हो। उन्होंने कहा, राजा साहब, मैं घोड़े को उड़ाना जानता हूँ। अगर मैं चला गया तो ये हुनर मेरे साथ ही चला जाएगा। आपने जो समय दिया है उसने समय में नहीं कुछ किया जा सकता है। हमें कम से कम 1 साल का वक्त मिलना चाहिए, तब हम किसी को सिखा सकते हैं। राजा साहब ने कहा, कोई दिक्कत नहीं है, फांसी की सजा 1 साल के लिए टाल दी जाती है और दोनों को दोबारा जेल में डाल दिया गया। राजा साहब बहुत खुश थे कि पूरी दुनिया में ऐसा घोड़ा तो किसी के पास ही ना होगा कि घोड़ा उड़ता है, सिर्फ मेरे पास होगा। राजा साहब पूरी तरह मगन, गुनगुनाते हुए दरबार से चले गए। जिस दोस्त ने इस बात को रखा था कि मैं घोड़ा उड़ा सकता हूँ, उसके दोस्त ने कहा कि यार कि क्या बात कर रहे हो, घोड़ा कहीं उड़ सकता है? लगता है तुम अपनी मौत को 1 साल के लिए टाल रहे हो। उसने हंसते हुए कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, कई मौके आ सकते हैं। पहला, 1 साल में राजा भी मर सकता है। दूसरा, शायद घोड़ा ही मर जाए। और तीसरा, हो सकता है मैं ही नेचुरल डेथ हो जाए, मेरी ही।
और चौथा, हो सकता है मैं घोड़े को उड़ा ही दूं। तो इस मौत की सजा को टालना बेहद जरूरी था। दोस्त को कुछ समझ में नहीं आया। उसने कहा, कहना क्या चाहता है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। दोस्तों, इसी तरह से समय के साथ वक्त गुजरता गया। एक राज्य के राजा ने आक्रमण कर दिया और आक्रमण के तहत राजा मारा गया और जो सजा थी वो अपने आप में ही खत्म हो गई, क्योंकि दूसरे राजा ने उन सभी कैदियों को रिहा कर दिया जिसे राजा ने सजा दी थी। तो सच में कई बार जो खराब परिस्थितियां आती हैं उन्हें हमें टालना चाहिए, तुरंत निर्णय नहीं करना चाहिए। किसी ने हमसे कुछ कह दिया, किसी पड़ोसी ने हमसे कुछ कह दिया और हम जा कर के सीधे उनसे भिड़ गए, बजाय इसके कि हम उसको टाल दें। अगर हम छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दें तो हमारे रिश्ते तो मजबूत होंगे ही, हमारा मानसिक संतुलन भी बना रहेगा और जो हमारे फैसले होंगे, जो हमारा समाज में स्थान होगा, वो भी सम्माननीय होगा। कि इन छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं, वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। कभी कभी बच्चों के बीच में आपस में लड़ाई हो जाती है और मदर जाके डायरेक्ट ही भिड़ जाती हैं। उसे टालना चाहिए, क्योंकि जब वक्त टल जाता है तो वो समस्या भी कई बार खत्म हो जाती है। तो अच्छी चीज़ों को तो तुरंत कर डालो और जो बुरी चीज़ है उसे टालते जाओ। यही समाज की में सफलता का और आगे बढ़ने का बहुत ही अच्छा अचूक मंत्र है। इसे हमेशा फॉलो करना चाहिए। कोई भी काम बहुत सोच समझ कर करें। जल्दबाजी में किया हुआ काम कई बार हमें अफसोस करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हम कभी कभी ऐसा कदम उठा लेते हैं कि बाद में पछतावा जेल की सलाखों के पीछे होता है। ऐसा कोई कदम ना उठाएं, जल्दबाजी में कोई काम ना करें। धैर्य से और समय देकर, बहुत सोच समझकर वो कदम उठाएं। कई बार समस्याएं यूं भी टल जाती हैं। तो कहते हैं कि हमेशा समस्याओं को टालना चाहिए। जो भी समस्या है, समस्या चाय में पड़ी हुई मलाई की तरह होती है। कई बार मलाई को निकाल दो और आगे बढ़ जाओ। तो वो वाला किस्सा रखना चाहिए। हमेशा चाय को फेंका नहीं जा सकता है। तो धैर्य, सहानुभूति और एकाग्रता, अपनापन जैसी चीज़ें हैं तो बहुत छोटे छोटे शब्द, लेकिन ये करिश्मा दिखा देती हैं। इसलिए मस्तिष्क को शांत रखिए। मस्तिष्क को शांत रखने का जो सबसे अचूक तरीका है वो वही दोस्तों जो पुरानी बात में कहती आई हूँ कि योग, ध्यान और व्यायाम से हमारे सोचने समझने की क्षमता तो बढ़ती ही है। जब हम उम्र दराज होने लगते हैं तो कई बार हमारी मेमोरी जाती है। उसका रीज़न ही ये होता है कि हम काम करना बंद कर देते हैं, मानसिक काम करना बंद कर देते हैं, योग, ध्यान, व्यायाम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि हमें परेशानी होने लगती है शरीर में और हम बैठना ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। इसलिए चिड़चिड़ापन आ जाता है। अगर हम इन चीज़ों को अपनाएं, कुछ किताबें पढ़ें, योग, ध्यान, व्यायाम करें और रिश्तों को मजबूती से पकड़ें, अपेक्षाएं ज़्यादा ना पालें। जो है वो बहुत अच्छा है, हजारों से अच्छा है। जो मिला है वो कम तो नहीं है। ऐसी ही भावनाओं के साथ अगर हम रहेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे दिमाग और शरीर दोनों ही स्वस्थ रहेंगे और दोनों का स्वस्थ रहना बेहद ज़रूरी है। चलते चलते बस 2 लाइनों से ख़त्म करती हूँ कि यही है चंद, यूं ही नहीं मिलती है खुशियाँ सबको, यूं ही नहीं मिलती हैं खुशियाँ सबको, खुशियों को समेटना भी पड़ता है। छोटी छोटी खुशियों को बड़ी खुशियों के लिए नहीं, छोटी छोटी खुशियों को समेटते रहिए, एंजॉय करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। सेहत अगर अच्छी है तो सारी चीज़ें अपने आप ही अच्छी हो जाती हैं। तो आगे फिर मिलेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।
मैं चाहती हूँ अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि अगले वीडियो हम किस पर बनाएं और हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत।